नमस्कार प्यारे साथियों। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10th एंड 12th के लिए समास, उनकी परिभाषाएं और उनके उदाहरण लेके आए हैं। इसमें हमने द्वंद्व समास और उसके उदाहरण, द्विगु समास और उसके भी उदाहरण, एंड कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास व उनके उदाहरण इस वीडियो में रखे हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो है ज़्यादातर आपको पूछा जाता है उदाहरण कि उसमें जो है आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो उसमें जो है आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उनमें से आपको एक को बताना होता है। तो आइए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो समास आता है हमारा, वो है द्वंद्व समास। तो इसमें इसकी परिभाषा है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कि द्वंद्व समास में जो है दोनों पद, यानी कि पहला पद और दूसरा पद दोनों समान होते हैं। जैसे कि उसमें कहा है, जैसे कि माता पिता, जैसे इसमें है चरम और परम। तो ये उसका उदाहरण है। इसमें दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। राजा और रानी, ये दोनों भी प्रधान है। रानी को भी समान अधिकार है और राजा को भी। इसमें है दाल और रोटी। तो और अगला है माता पिता, पाप और पुण्य, दिन रात, नर और नारी, उत्तर दक्षिण, अपना पराया। तो ये सभी जो है इसमें पहला पद भी प्रधान होता है और दूसरा पद भी प्रधान होता है। अगर आपसे पूछा जाए किसी में उसमें कि इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, तो उसमें आपको बस इतना देखना है कि दोनों पद प्रधान हैं कि नहीं। तो हमारा अब नेक्स्ट आता है द्विगु समास। तो अब जो है इसकी परिभाषा है, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी कि इसका उदाहरण है चौराहा। तो इसमें जो है यानी कि 4 राहों वाला, यानी कि 4 रास्तों वाला जो है चौराहा होता है। दोपहर यानी कि दिन का पहर, चतुर्वेद यानी कि 4 वेद, त्रिभुवन यानी कि 3 भवन, नवरात्र और यानी कि नई रात्रि, शताब्दी यानी कि 100 वर्ष, पंचतंत्र यानी कि 5 तंत्र, सप्ताह यानी कि 7 दिन, चौमासा यानी कि 4 मासा और त्रिकोण यानी कि 3 कोण। तो इसमें जो है आपने देखा कि हर पहला पद जो है एक संख्यावाची शब्द है। तो इसी को जो है हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या है कि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान होता है। यानी कि कृष्ण सर्प। तो इसमें जो है कृष्ण जो है विशेषण है और सर्प जो है विशेष्य है। अगला है महावीर, अगला है श्वेत वस्त्र, नील पुष्प, शुभ कर्म, महादेव, चरण कमल, घनश्याम, श्वेत कमल और परमानंद। तो ये जो है कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है बहुब्रीहि समास। तो इसमें जो है जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो और समस्त पद के दोनों शब्द मिलकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करें उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी कि इसमें जो है ऐसा होता है कि इसमें जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं, उसी को जो है बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि पीताम्बर यानी कि पीला अंबर, अगला है दशानन, दशानन यानी कि रावण जो कि 10 सिरों वाला था, अगला है त्रिलोचन, चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं वाला, चक्रपाणी, चतुरानन, चतुर्मुख, लंबोदर, लंबोदर यानी कि गणेश भगवान, गजानन, श्वेतांबर, पवन पुत्र। तो ये सभी जो है बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। और सबसे ज़्यादा जो है आपको बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास पूछा जाता है। तो ये जो है हमारी वीडियो समास की यहीं पर समाप्त होती है, जो कि क्लास 10th के लिए और 12th के लिए है सिर्फ। और अब जो है हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो ज़्यादातर
जीवन परिचयों की लेके आएंगे और फिर उसके बाद आपके गद्य पद्य और संधि समास संधि और आपके निबंध लेखन आप सब कुछ उसमें लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।